शफाक शौहर ने बदचलनी के शुबे में 4 बच्चों की मां को बेदर्दी से उतारा मौत के घाट। मकतूला अपनी जान बचाने के लिए शौहर के पांव पकड़कर जिंदगी की भीख मांगती रही, मगर जालिम शख्स ने फायरिंग करके इसे गोलियों से भून दिया। बीवी को ठिकाने लगाने के बाद शौहर ने 2 बेटियों को भी जान से मारने की कोशिश की। भाभी ने बच्चियों को बचाने की कोशिश की तो इसने बनाया साले की बीवी को भी वहशियाना तशद्दुद का निशाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिर हुसैन नादिर और आप देख रहे हैं अपना चैनल नादिर हुसैन टीवी। कत्ल का खौफनाक वाकया पेश आया ननकाना साहब के करीबी इलाके खुंडा मोड़ के एक मोहल्ले खाकी शाह में, जो थाना मांगटावाला की हदूद में मौजूद है। बस कंडक्टर सज्जाद अकबर और इसकी बीवी अंसर बीबी के दरमियान काफी अरसे से लड़ाई झगड़ों का सिलसिला जारी था, जिसकी बुनियादी वजह मुलजिम के मुताबिक बीवी का नौजवान आशना अली असगर था, जिसके साथ उसके ताल्लुकात लाहौर में बने। असगर अली तंदूर पर काम करता था और इसके साथ अंसर बीबी ने दोस्ती लगा रखी थी। इसका कहना है कि अली असगर उसकी गैर मौजूदगी में इसकी बीवी से मिलने के लिए घर आता था। जब इसने बीवी को इस गलत काम से रोकने की कोशिश की तो बीवी ने इसे गंदी गालियां दी और लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। मैं इसे छोड़कर अपनी बेटियों को लेकर वापस गांव आ गया और वो अपने आशना के लिए अकेली लाहौर में ही रहने लगी। सज्जाद अकबर का मजीद कहना है कि बीवी की बदचलनी के बारे में इसने अपने साले को बताया तो उसने कहा कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती तो बेहतर है कि अपनी बच्चियों का मुस्तकबिल तबाह होने से बचाने के लिए अपनी बीवी को कत्ल कर दो। सज्जाद अकबर ने मोड़ खुंडा के मोहल्ले खाकी शाह में अपने ससुराल जाकर बीवी को पहले तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर अंसर बीबी के सर में गोली मारकर उसकी जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस ने इतला मिलने पर मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मकतूल के वुरसा का कहना है कि अंसर बीबी लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चों का पेट पाल रही थी, जबकि इसका किरदार भी बहुत अच्छा था। मुलजिम की जानिब से इस पर बदचलनी का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। मुलजिम सज्जाद बाबर और मकतूला के 4 बच्चे हैं, जिनकी उम्रें 16, 15, 14 और 13 साल हैं। बड़े 2 बेटे और छोटी 2 बेटियां हैं। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश ये भी बताया कि घरेलू हालात की खराबी की वजह से कुछ अरसा पहले वो लाहौर में जाकर किराए के एक मकान में रहाइश पजीर हुए, जहां करीब ही तंदूर पर काम करने वाले एक नौजवान लड़के अली असगर के साथ इसकी बीवी की दोस्ती शुरू हुई, जिसका इल्म होने पर उसने अपनी बीवी को कहा कि वो बच्चियों को लेकर वापस गांव चले, मगर इसकी बीवी ने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और वापस आने से इनकार कर दिया, जिस पर वो अपनी बेटियों को लेकर वापस गांव आ गया, मगर इसकी बीवी अंसर बीबी वहीं लाहौर में अकेली मुकीम रही। मुलजिम बीवी को कत्ल करने के बाद बेटियों को भी जान से मारना चाहता था। इन बच्चियों को इनकी मुमानी ने कमरे में ले जाकर बचाने की पूरी कोशिश की, जिसमें वो कामयाब तो हुई, मगर मुलजिम ने इसे भी बुरी तरह से वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम की बेटियों ने कत्ल की तमाम तर जिम्मेदारी अपने बाप के सर पर डालते हुए बताया है कि इनकी माँ एक अच्छी औरत थी, हमारा बाप नशा करता था और माँ के साथ मारपीट करना इसका बरसों से मामूल चला आ रहा था। कत्ल के रोज भी हमारे बाप ने हमारी माँ से 10,000 रुपए का तकाजा किया, मगर माँ ने रकम देने से इनकार कर दिया, जिस पर इनके बाप ने पहले तशद्दुद किया और फिर इनकी माँ को गोली मारकर कत्ल कर दिया। मकतूला के भाई का कहना है कि मुलजिम सज्जाद अकबर केस को कमजोर करने के लिए मुझे इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी बहन को कत्ल करने का मशवरा देने के बाद
بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ مقتولہ کے عمر رسیدہ ماں اور باپ اور ان کے بچوں کی قانون سے اپیل ہے کہ شفاق ملزم کو پھانسی دے کر اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ملزم کی ایک بیٹی نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ان کا قاتل باپ گرفتاری کے وقت یہ دھمکی دے کر گیا ہے کہ وہ جیل سے واپس آ کر انہیں بھی جان سے مار دے گا۔ اس دردناک واردات کے بارے میں پولیس کی تفتیش کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ میرے دیکھنے والوں کو میرا آج کا یہ پروگرام اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل نادر حسین ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بنے بیل آئیکن کے نشان کو ضرور کلک کر دیں تاکہ ہمارا ساتھ مستقل بنا رہے اور میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ جلد ہی کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے